Welcome to Explore Tarot series with me. My name is Jyoti. I am a life coach and a tarot card reader. और आज जिस कार्ड की हम बात करेंगे वो है मेजर आर्काना का कार्ड नंबर 3, द एम्प्रेस। यह कार्ड मेजर आर्काना का तीसरे नंबर का कार्ड है एंड इट इज़ रिलेटेड टू अबंडेंस, क्रिएटिविटी एंड नर्चरिंग स्पिरिट। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड एन ऑप्टिमिस्टिक कार्ड। अगर ये कार्ड रीडिंग में शो अप होता है तो इसका मतलब ये है कि यू आर सराउंडेड बाय लाइफ्स प्लेजर्स एंड लग्जरीज एंड यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। आप उस ग्रोथ के पीरियड में हैं जो आपने हमेशा डिज़ायर की थी, जिसका आपने हमेशा सपना लिया था कि मेरी ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, मेरे पास इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो अगर ये कार्ड शो अप होता है इसका मतलब ये है कि अभी वो सब कुछ है आपके पास, या आपकी लाइफ में वो डोर्स खुलने ही वाले हैं अबंडेंस के। अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं हाँ या ना वाला, तो डेफिनेटली इस कार्ड के शो अप होने से उसका आंसर इज़ अ बिग येस। दिस कार्ड इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मदर अर्थ। एम्प्रेस कार्ड आपसे ये कहता है कि गो एंड कनेक्ट विद द मदर अर्थ, गो एंड कनेक्ट विद द नेचुरल ब्यूटी। जहाँ पर भी नेचर है, अबंडेंस है, इसलिए नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। आप अगर बहुत ज़्यादा कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं और आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं खुद से या सिचुएशंस के साथ, तो ये बेस्ट टाइम है कि यू गो to some natural place, you go and travel around the beaches or around the mountains। एक natural setting में time spend कीजिए और वहाँ ध्यान से कुछ समय खुद को दीजिए, यानी इंट्रोस्पेक्शन कीजिए या मेडिटेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए मदर अर्थ के साथ, सो दैट इस एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर पाएँ। सो बेसिकली अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप कुछ भी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और गाइडेंस में आपके पास द एम्प्रेस का कार्ड आता है, तो वो आपसे सिर्फ ये कहता है कि आप जाइए और मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव एंड डेफिनेटली दिस विल गिव यू more opportunities to be thankful and make your life more abundant in nature। ऑल्सो जो बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस कार्ड का जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो है रिलेटेड टू फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। अगर ये कार्ड रीडिंग्स में आता है तो कभी कभी ये भी इंडिकेट करता है कि यू आर ऑन अ फैमिली वे इन द टाइम टू कम, यानी जो समय आगे आ रहा है वो आपकी फैमिली वहाँ एक्सपैंड हो सकती है। और अगर इसी प्रेगनेंसी के क्वेश्चन के लिए आप पूछते हैं टैरो से और ये कार्ड आता है, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग येस एंड इट्स रियली अ वंडरफुल कार्ड टू हैव। एट द सेम टाइम अगर ये कार्ड रिवर्स होकर आता है हमारी रीडिंग्स में, रिवर्स कार्ड्स वो होते हैं जब हम कभी भी रीडिंग्स कर रहे हैं, सारे कार्ड्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हैं और एक कोई कार्ड या दो कार्ड्स रिवर्स पोजीशन में आ जाते हैं। तो अगर एम्प्रेस कार्ड रिवर्स पोजीशन में आता है तो वो सजेस्ट करता है कि या तो आपके माइंड में क्रिएटिव ब्लॉक है, आप क्रिएटिव काम नहीं कर पा रहे, न्यू आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, या फिर इफ़ यू आर अ वुमन तो यहाँ ये फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ की तरफ भी पॉइंट आउट करता है। कभी कभी रिवर्स जब ये कार्ड आता है ना, तो हमें ये भी कहता है कि वी आर नेग्लेक्टिंग आवर ओन बॉडी, हमारे में सेल्फ लव नहीं है, हमारे में एक्सेप्टेंस नहीं है और हम बहुत क्रिटिकल हैं अपने लुक्स को लेकर। तो अगर ऐसा है ना, तो ज़रूर से सेल्फ लव इनकलकेट कीजिए अपने अंदर, खुद को एक्सेप्ट कीजिए और डेफिनेटली अपने आप को हेल्दी रखने की तरफ काम तो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। एट द सेम टाइम हर वक्त खुद को क्रिटिसाइज़ करना या अपनी बॉडी को क्रिटिसाइज़ करना इज़ नेवर गुड। और रिलेशनशिप रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है रिवर्स पोजीशन में, तो उसका मतलब ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवरली प्रोटेक्टिव हैं या मदरली बिहेव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे को स्पेस देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो टू सम अप, अगर इस कार्ड को देखेंगे तो जो कीवर्ड्स हमें ध्यान में रखने हैं वो है फेमिनिटी, ब्यूटी, नेचर, नर्चरिंग एंड अबंडेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
So do not forget to like and share. Also subscribe to the channel क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लोर टैरो सीरीज़ में मैं बात करूँगी ईच एंड एवरी कार्ड की. All the 78 cards will be discussed. So don't forget to subscribe the channel. Thank you so much for watching.